तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेज वर्सेस नॉन वेज डाइट की। अब देखिए, वेज वर्सेस नॉन वेज का जो डिबेट है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और जो वेज खाने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि वेज डाइट बहुत अच्छी होती है, वेजिटेरियन होना चाहिए, और जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं वो नॉन वेज के आपको बहुत सारे फ़ायदे गिना देंगे कि हाँ नॉन वेज ये फ़ायदा होता है, ये खाने से नॉन वेज में अच्छा होता है, हज़ारों चीज़ें आपको गिना देंगे। बट आज हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे और साइंटिफिक रीज़न समझेंगे, साइंस बिहाइंड दी नॉन वेज एंड वेज फूड की क्या बेनिफिट्स होते हैं वेज फूड खाने के। वेज डाइट बेहतर है या फिर एक वेज डाइट बेहतर है, साइंस भी समझेंगे, और उसके पीछे जो हिस्टोरिक रीजंस रहे हैं हमारे वेज और नॉन वेज खाने के। जो हम इंसान हैं, हम वेज खाने के लिए बने हैं या हम नॉन वेज खाने के लिए बने हैं, हमारी जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका रैंकर्स जंक्शन चैनल पर, और यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वेज वर्सेस नॉन वेज, ये जो डिबेट है ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अब लोग कहते हैं वेज अच्छा है, लोग कहते हैं नॉन वेज अच्छा है। आज हम उसी चीज़ को समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर रशियन फूड इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम था जहाना। ये वीगन थी और ये वीगन डाइट फॉलो करती थी, और लोग इनको बहुत टाइम तक हेल्दी समझते थे कि वाह कितनी फिट हैं और वीगन डाइट को फॉलो करती हैं। सडनली रात में सोते सोते एक दिन इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जब रीज़न सामने आया तो रीज़न हमें पता चला कि ये इतना वीगन डाइट फॉलो कर रही थी कि माल न्यूट्रिशन से ही इनकी डेथ हो गई। अब वीगन कहलाना एक अलग बात होती है, बट माल न्यूट्रिशन क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी रह गई होगी वेज डाइट फॉलो करते करते, तो यहाँ पर इनकी डेथ हो गई। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नॉनवेज खाना बहुत बेहतर होता है, और नॉनवेज को सपोर्ट करते हैं कि उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरा टोटली वीगन होना ये भी एक तरीके से एक मल न्यूट्रिशन या फिर आप कह लीजिए कि जो बैलेंस डाइट है वो आपको पूरा नहीं दे पाता है। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आती है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ये बस एक केस है, आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। और यहाँ पर एक रिसर्च है और जिसमें आपको पता चलेगा कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो लगभग 60% वेजिटेरियन लोगों में मिलती है। जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं इस अर्थ के ऊपर, उनमें 60% लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने मिलती है, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के लिए। और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका डिसफंक्शन है वो होता है, डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं, उसी के साथ साथ जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने मिल सकती हैं। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ आपको अल्जाइमर वगैरह की भी शिकायत देखने मिल सकती है अगर विटामिन B12 की कमी है तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन B12 जो है वो कितना एसेंशियल है आपके लिए, राइट। अब देखिए, यहाँ पर ये जो रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सारी बातें, ये आपको रिसर्च हुई है और बड़े बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर रिसर्च दी है आपको, वही सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और हिस्टोरिकल कॉजेज समझते हैं कि क्या इसके पीछे साइंस रही है। जब हम फ्रूट खाते हैं तो वो हमें मीठा लगता है, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। वहीं जब आपके सामने अगर कच्चा मीट रख दिया जाए तो उसका टेस्ट आपको नहीं आता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हमारी जो बॉडी है वो मीट खाने के लिए बनी है? क्योंकि नेचुरली तो हमें फूड का टेस्ट आता है और फ्रूट का टेस्ट आता है, बट मीट का टेस्ट तो हमें नेचुरली नहीं आता, उसको कुक करना पड़ता है। वहीं पर जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका लायन हो गया, टाइगर हो गए, इनके अंदर स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। इनको फ्रूट खाने से कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो हमें जो रॉ मीट लगेगा ना, वैसा ही इनको ये फ्रूट खाने में लगेगा। तो नेचुरली तो वो मीट खाने के लिए बने होंगे, हम लोग तो यहाँ पर फ्रूट खाने के लिए बने होंगे। तो इसके पीछे हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे सबसे पहले पूर्वज थे, उन तक चलते हैं। तो बात है आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो, 66 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे जो पहले पूर्वज हैं, देखिए डायनासोर्स का यहाँ पर खात्मा हुआ था, डायनासोर्स यहाँ पर एक्सटिंक्ट हुए थे, और उसके बाद नए जीव ने यहाँ पर जन्म लिया था। वही हमारे जो है एंसेस्टर कहलाते हैं, हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इस समय में जंगल काफी हुआ करता था पृथ्वी के ऊपर। ये जो हमारे पूर्वज हैं, इनका देखिए हाथ इंसानों की तरह होते थे जैसे आज हमारे होते हैं, बट ये चूहे या गिलहरी की तरह दिखाई देते थे। इनका नाम था परगेटोरियस। ये जो परगेटोरियस है, यही आपके बुजुर्ग हैं। जी हाँ, हम बंदर को अपना बुजुर्ग समझते हैं कि बंदर जो है वो हमारे पूर्वज रहे हैं, नहीं। आपके पूर्वज जो है वो कौन है? वो है परगेटोरियस।
ये जो पर्गेटोरियस है यही सबसे पहला इंसानों का जो है यहाँ पर एंसेस्टर कह लीजिए या आपके पूर्वज कह लीजिए। तो जितने भी मंकीज हैं, जितने भी एप्स हैं और जितने भी ह्यूमंस हैं, वो सारे कहाँ से निकले हैं? वो सारे पर्गेटोरियस से निकल कर आए हैं। और ये जो पर्गेटोरियस है ये वेजिटेरियन था जी। तो ये वेजिटेरियन था और यही रीजन है कि हमें आज भी एप्पल खाने में स्वीट लगता है, एप्पल का टेस्ट आता है और मीट का टेस्ट हमें नहीं आता है। तो क्या जो एनिमल हैं या जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग खाने के लिए बने हैं, या जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ फ्रूट्स खाने के लिए बने हैं, हम नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं? इस पे भी चलते हैं। तो देखिए ये जो आपके जो नॉनवेज एनिमल्स होते हैं इनके अंदर स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं फ्रूट्स को, जबकि आप कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब बात आती है 15 मिलियन ईयर्स अगो की। अब 15 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो हमारे डिसेंडेंट थे, ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे और ये जो पूर्वज थे, उनके जो डिसेंडेंट थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर रफ थिंग्स को खाना शुरू कर दिया। जैसे कि सीड्स हो गए, किसी चीज़ के बीज मिल गए तो उन्होंने बीज खा लिए, या नट्स मिल गए, मूंगफली वगैरह या ऐसे कुछ नट्स मिले वो खा लिए। कभी ट्री बार्क भी खा लेते थे, जो पेड़ की जो छाल होती है वो भी खा लेते थे। तो ये खाते खाते ना धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे थे किसकी तरफ? नॉन वेज की तरफ। क्योंकि अब हमें जिन चीज़ों में टेस्ट भी नहीं आ रहा था हम वो भी खाने के लिए अडाप्ट होते जा रहे थे। और जैसे ही ये जो हमारे एंसेस्टर्स हैं इनके जो डिसेंडेंट आते गए, चेंजेस आते गए और धीरे धीरे हम क्या होते गए? इवॉल्व होते गए। ऐसे ही करते करते हमारे ऑर्गन्स भी इवॉल्व होते गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब इंसान फ्रूट्स और लीव्स खाता था, जब हम पत्ती और फल खाते थे, तो उस टाइम पर क्योंकि देखिए पत्तियां जो हैं या फ्रूट्स जो हैं ये फाइबर में हाई होते हैं और लिपिड प्रोटीन में लो होते हैं। तो हमें ऐसे ऑर्गन चाहिए जो फाइबर को डाइजेस्ट कर सकें। तो इसके लिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती थी वो होती थी छोटी, और एक और ऑर्गन होता था फाइबर डाइजेस्ट करने के लिए, कीकम। ये जो कीकम है ये होता था बड़ा, क्योंकि इसमें फाइबर डाइजेस्ट होता था और फ्रूट्स में फाइबर ज्यादा होते हैं। बट जैसे ही हमने सीड्स और नट्स को खाना स्टार्ट कर दिया, इन ऑर्गन्स में चेंज आने लग गया और यहां पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी ये आपकी बड़ी होने लग गई, और जो फाइबर डाइजेस्ट करने वाला कीकम था वो धीरे धीरे छोटा होने लग गया। तो ये बॉडी में चेंजेस आते गए। और इसके बाद अब देखिए, क्योंकि हम प्रिपेयर हो चुके थे नॉनवेज फूड खाने के लिए, धीरे धीरे नेचर ने ही हमें प्रिपेयर कर दिया था और हमारे ऑर्गन्स अडाप्ट हो चुके थे। और ये मौका प्रकृति ने ही हमें दिया, नेचर ने एक और मौका दिया इंसानों को कि अब आप नॉनवेज खाना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए ये बात है आपकी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब 2.5 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि जितने भी जंगल वगैरह थे जो हम फ्रूट्स खा लेते थे आराम से, इजीली अवेलेबल थे, यहां पर सारे जंगल वगैरह अब आपको देखने नहीं मिलते थे। अब जब ये फॉरेस्ट नहीं बचे तो इंसानों के पास या जो हमारे पूर्वज थे उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं रह गए थे। तो उस समय में इन लोगों ने क्या किया, मीट खाना स्टार्ट कर दिया और जो नॉनवेज था वो खाना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसे कठिन समय में भी एक और यहां पर प्रजाति थी जिसको हम कहते थे ऑस्ट्रालोपिथिकस, जिसको हम कहते थे ऑस्ट्रालोपिथिकस। अब ये जो ऑस्ट्रालोपिथिकस है इन्होंने नॉनवेज खाना अवॉइड किया। इन्होंने बोला हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, और बाकी के जितने भी लोग थे या जितने भी इनको छोड़कर जितनी भी प्रजातियां थी उन सभी ने नॉनवेज को खाना प्रेफर किया। यहां पर एक चेंज आया कि जितने भी लोग वेजिटेरियन डाइट पर सरवाइव कर रहे थे वो एक्चुअल में सरवाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतना फूड अवेलेबल भी नहीं था और इतना ये इवॉल्व भी नहीं हो पाए। बट जितने लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे वो सारे सर्वाइव किए और नॉनवेज फूड खाने से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। और आप ये मतलब शॉकिंग लगेगा आपको, बट जो हम आज सोच पा रहे हैं कि नॉनवेज फूड नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, या जो डिबेट कर पा रहे हैं, ये खाने की और सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो भी हमें नॉनवेज फूड से ही मिली है। जितना आज हम सही गलत एथिक्स और मॉरल्स और सारी तर्क लगा पाते हैं ना, वो सारी चीज़ें जितनी भी डेवलप हुई हैं वो नॉनवेज फूड को खाने की वजह से ही हुई हैं। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नॉनवेज फूड खाना सही है। तो देखिए ये तो हो गई एक फूड की हिस्ट्री कैसी रही है, वेज कहाँ से खाना हमने सीखा और नॉनवेज कहाँ से हमने कैसे खाना सीखा, ये इंसानों की हिस्ट्री रही है ओवरऑल। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नॉनवेज बेटर है या वेज डाइट बेटर है। तो देखिए आज के टाइम में हम समझते हैं
यहाँ पर एक रिसर्च सामने आई थी, और ये जो रिसर्च है आपकी, ये रिसर्च दी थी जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने, और इन्होंने बताया था कि जितने भी वेजिटेरियन फूड हैं उनमें नॉन वेज के मुकाबले 30% अमीनो जो है वो उनकी डेफिशिएंसी देखने मिलती है। 30% अमीनो कम होता है वेज डाइट में एज कंपेयर टू नॉन वेज डाइट। और आप जानते हैं कि अमीनो जो है उससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो जिम करते हैं या जो मसल बिल्डिंग करते हैं उन लोगों के लिए नॉन वेज फूड जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे जो उनके अमीनो ब्रेकअप्स होते हैं वो जल्दी से रिपेयर होते हैं, मसल जो ब्रेक होता है वो जल्दी रिपेयर हो जाता है। तो अमीनो जो है 30% कम पाया जाता है वेज डाइट में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेज डाइट खराब है, नहीं खानी चाहिए, या नॉन वेज ही खाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर अब जैसे हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम डेफिशिएंसी पाई जाती है, जो वेज फूड वाले हैं उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है जो वेजिटेरियंस होते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे जो युद्ध लड़ने जाते थे, पुराने लोग होते थे, क्योंकि देखिए हड्डियां जो है, हड्डियां इंसान को वेट लिफ्टिंग या आपको कुछ उठाना है उसके लिए तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, और हड्डियां मजबूत होती है कैल्शियम से। तो वेज डाइट में कैल्शियम मिल ही नहीं पाता है, वेज डाइट में हमेशा डेफिशिएंसी ही रहेगी कैल्शियम की। तो ये लोग क्या करते थे, ये थोड़ी सी ऐश यानी कि राख जो होती है ना, राख अपने फूड में मिला लेते थे। अब इस राख से उनका जो कैल्शियम है वो पूरा हो जाता था, तो हो गई एक कंप्लीट डाइट। तो अगर आप वेज डाइट को ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वेज डाइट आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी, और वेज डाइट ही आपके लिए एक बहुत उपयोगी डाइट साबित होगी और एक हेल्दी डाइट हो सकती है। वेरएज अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नो डाउट स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, या आप कोई मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, नॉन वेज डाइट जो है कंप्लीट डाइट होती है इटसेल्फ, उसमें आपको अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। नॉन वेज डाइट में आपको मोस्टली चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो ये हमारी चीजें थी, और आप जो वेजिटेरियन है अगर वो स्ट्रेटेजिकली आप मैनेज कर सकते हो तो आपको इतने सारे फूड मिलते हैं। बट ये है कि हर कोई एक डिसिप्लिन तरीके से डाइट फॉलो कर नहीं पाता है, इसलिए नॉन वेज फूड एक ओवरऑल पैक आपके लिए बन जाता है। वहीं वेज में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो वेजिटेरियन डाइट आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकती है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है और ये जो डिबेट है वो समझ में आया होगा। सारी जो हिस्ट्री मैंने आपको समझाई है, और जितना भी हमने साइंटिफिक यहाँ पर और हिस्टोरिक जो हमने बैकअप देखा है वो आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच, और यही थी आपके लिए आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।